माफ करें, जो कुजू एरिया में जो घटना घटी थी वहां पर भी लगातार इसी तरह का घटना। भाई साहब, आप कुछ बताना चाह रहे थे, जो घटना घटी है आज यहाँ पर घटना घटी है, मैंने कहा कि पूर्व में भी लोकटाक ग्रुप की जो फैक्ट्री है श्रीराम, वहां पर घटना घटी थी। एक एक मजदूरों को मुआवजा के तौर पर 21 लाख रुपए देने की बात की गई थी, ये आपको भी पता है। आज यहाँ पर घटना बोलिए या हत्या बोलिए, क्या हुआ है यहाँ पर, कल ये बताए। ये हत्या है, सरासर हत्या है। आप हत्या कैसे बोल सकते हैं? हत्या इसलिए बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट को उसके वर्कर ने जो वहाँ पे प्रॉब्लम थी वो टरबाइन में बनाया था, उसको लेकर के उसे अधिसूचित किया गया था। जब उसको सूचित कर दिया गया था तो मैनेजमेंट को पहले से अलर्ट हो जाना चाहिए था। अलर्ट होकर उसको विचार करने की, जब आप इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, आपके हजारों वर्कर इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के जान से खेलने का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए जब अलर्ट किया गया था तो इसका मतलब वो चाहती है कि इसी तरह लोग आए और सस्ते दर में लोगों को मजदूरी पे रोक कर रखते हैं और जान पर ये खेलते रहते हैं। ये लोग जान पे खेलने का धंधा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर भाई साहब एक सवाल होता है, जो मजदूर या इंजीनियर काम कर रहे थे, हो सकता है, मैं कंपनी के पेपर में बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि स्किल की जो बातें आती है उसमें टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है, तो टेक्नीशियन नहीं होंगे तो हो सकता है बाहर से मजदूर या अपना फ्लाइंग मजदूर बाहर से लोग टेक्नीशियन को मंगाते, ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये हर एक जगह का, चाहे कितनी बड़ी भी कंपनी हो, जब वहाँ के वर्कर या किसी तरह की प्रॉब्लम यदि उन लोगों को समझ में नहीं आता है तो वो एक्सपर्ट को बाहर से लाता है। वो एक्सपर्ट आकर के सारे चीज को, उसको आज तो एक एक चीज है जो मोनेटाइज करने के लिए उसको या उसको मॉनिटरिंग करने के लिए वो केवल कंप्यूटर को लगा करके ही सारे सिस्टम को आपको बता देंगे कि आपके सिस्टम में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो आज तो हाईटेक हो चुका है पूरा जमाना, लेकिन इस हाईटेक जमाने में भी लोग क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आता है। मैं तो सीधे सीधे जानता हूँ कि ये रूंगटा जैसे लोग हैं और ये लोग केवल जान पे खेलने का काम। ये कौन रूंगटा है? ये आलोक रूंगटा है, रामचंद्र, ये कौन रूंगटा की फैक्ट्री है मातृमूर्ति का? ये रूंगटा ग्रुप का ही है, ये पूरे डिटेल्स इसका नहीं मालूम है, लेकिन ये रूंगटा ग्रुप का ही फैक्ट्री है। और ये लोग आज नहीं, इससे पहले भी जब लोग इस तरह से इसके विरुद्ध आंदोलन के लिए, ये लोग तो धमकी भी देते हैं कि आपको मैं उठा लूंगा, आपको मैं मार दूंगा, इस तरह की भी बात वाले लोग चलाते हैं। आप स्थानीय है? हाँ, स्थानीय। भाई तब एक सवाल होगा, जब आप स्थानीय है तो आप लोग आज यहाँ पर आवाज इस तरह का उठाने का काम किया है, इससे पहले आप लोगों ने आवाज को उठाया है? हाँ, आवाज तो यहाँ शुरू से उठ रहा है, आज की बात नहीं है। फैक्ट्री जब से आई है तब से लोग तो हमेशा मतलब लड़ते ही लड़ते रहते हैं और लोगों को यहाँ पे मतलब किसी तरह की, यहाँ तक कि अगल बगल जो गाँव है यहाँ लोगों को जो सुविधाएं चाहिए उस पर भी किसी तरह का कोई पाल नहीं किया जाता है। डिमांड आती है इस तरह की, जैसे अभी ये घटना घटी, लोग आए, वार्ता होगी, बात होगी, लेकिन उसको वो कितना इम्प्लीमेंट होता है इस पर डिपेंड करता है ना। वो इम्प्लीमेंट सही से होना चाहिए सारे चीजों का, तो ये चीज है। बाकी रही आज की बात, तो आज ये इंजीनियर थे, इंजीनियर का मुआवजा कम से कम हम लोगों ने 1.5 करोड़ रुपए की रखा है। एक इंजीनियर का 1.5 करोड़ रुपये, उसका जो पेमेंट था वो पेमेंट उसके 60 साल की आयु तक वो अनवरत चलते रहना चाहिए, ये रखा गया है। साथ ही उसके जो बच्चे हैं उनके बच्चों को जब तक वो 18 साल के अपने पे कैपेबल नहीं हो जाते हैं तब तक कैपेबिलिटी होने तक उनको जितना खर्च है हर एक तरह का, पढ़ाई के अलावा भी जो अदर खर्च है उसको भी सारे एक्सपेंसेस को जो है वो फैक्ट्री से हम लोग डिमांड करते हैं। ये दिनेश्वर जी थे, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो मृतक जिनकी मौत हो गई है रात के समय में वायु विस्फोट होने का, तो उन टेक्नीशियन जो इंजीनियर थे उन्हें मुआवजे के तौर पे कंपनी को 1.5 करोड़ रुपए देने की बात इनके द्वारा कही जा रही कि उन मृतक के आश्रितों को 1.5 करोड़ रुपए मुआवजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ उनके बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब तक 18 साल तक नहीं हो जाते, उनकी जो 60 साल की जो उम्र होती है, जो मजदूर की, उनकी जो सैलरी होती है, सैलरी भी देने की बात कही जा रही है, नौकरी देने की बात। तो कहीं ना कहीं सभी लोग हक अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री मैनेजमेंट की बात कर ले तो फैक्ट्री मैनेजमेंट के द्वारा अब तक यहाँ पर किसी से ना बात की है, ना हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। अनुज, बात वही है, अनुज बात वही है, यहाँ पे फिर से वही बोला जा रहा है कि मुआवजा 1.5 करोड़ दिया जाए, उसके बच्चों को